दोस्तों ग्रुप डी 2018 के ऑल शिफ्ट में मैथ के जो क्वेश्चन आए थे उसको मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ और ये उसका पार्ट 40 होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो यहाँ पर दे रखा है 15:19, तो इसे हम बट्टा में लिखेंगे 15/19। फिर दे रखा है कि इसमें से क्या घटाएंगे कि अनुपात जो है 3:4 हो जाए। तो किसके बराबर हो रहा है, 3/4 के बराबर हो रहा है। घटाना क्या है ये नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें से हम x घटा रहे हैं। लेस करेंगे x, ऊपर भी और नीचे भी x घटाएंगे। फिर इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे 15 को, हो जाएगा 60, माइनस 4 को गुना करेंगे x से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर। अब 3 को गुना करेंगे 19 से, हो जाएगा 57। फिर 3 को गुना करेंगे x से, माइनस 3x। फिर क्या करेंगे, x को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 3x। ये 3x कैसे हुआ, क्योंकि राइट साइड में माइनस लगा हुआ है। जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। बराबर क्या होगा 57, ये है प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा -60। अब इनको घटाना है, -4x से 3x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -x। फिर बराबर 57 से 60 घटाएंगे तो -3, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि m का 10% n के 20% के बराबर हो तो m रेशियो n होगा। यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि m का 10%, अर्थात यहाँ पे गुना की बात हो रही है, m गुना 10%, और दे रखा है n का 20%, अर्थात n गुना 20/100। ये दोनों गुना में दे रखा है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात m के साथ जो 10% लगा हुआ है ये जाएगा n में, और n के साथ जो 20% है ये आ जाएगा m में। तो m किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर, और ये परसेंट तो कट गया। फिर n किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। अब हम इसको काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, ये रेशियो हो जाएगा 2:1। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे, ये रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि a अनुपात b बराबर 3:5, c अनुपात b बराबर 3:2, c अनुपात d बराबर 5:b, तो a अनुपात d का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले a, b, c और d। ए बी कितना है, 3:5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर सी और बी का है 3:2, सी के स्थान पर है 3 और बी के स्थान पर है 2, तो सी के स्थान पर लिखेंगे 3, बी के स्थान पर 2। ये लाइन पूरा क्लियर रखना है, ऊपर का जो लाइन है ये क्लियर रखना है। फिर क्या दे रखा है, सी और डी का 5:6, तो सी में लिखेंगे 5 और डी में लिखेंगे 6। अब यहाँ से लकीर खींचेंगे, हमें निकालना क्या है, ए और डी का निकालना है। तो यहाँ पर हम देख लीजिए क्या कर रहे हैं, 5 है तो आगे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब सेकेंड लाइन में देखिए, 2 है तो इससे पहले भी 2 लिखेंगे, 3 है तो इसके बाद भी 3 लिखेंगे, फिर
5 है तो इससे पहले 5 लिखेंगे और इससे पहले 5 लिखेंगे। तो जो खाली है उससे ठीक पहले जो है वो उसमें भर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और डी का, तो हमें बस ये देखना है और ये देखना है। तो 3 दूनी 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30। अब किसका निकालेंगे? डी का। 5 तिया 15 छक्के 90 निकालना है ए डी का रेशियो। तो काटेंगे 30 से 30 एकम 30, 30 तिया 90, अर्थात रेशियो जो होगा ये 1:3 होगा। तो अब हम ऑप्शन पे देख लेते हैं 1:3 कहाँ पे दे रखा है। क्या ये 1:3 है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 12 और 36 को काटेंगे तो 12 कम 12, 12 तिया 36, ये 1:3 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए बी सी के अनुपात में बांटना है। ए अनुपात बी का अंतर जो है ये 2700 हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। दे रखा है ए और बी का अंतर 2700 हो। ए में कितना है? ए का अनुपात है 3 और बी का अनुपात है कितना? 7 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 2700 का है। जब यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है? 4 है। तो ये 2700 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 की वैल्यू निकलेगी। हमें निकालना क्या है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? यहाँ पर देख लीजिए सी का हिस्सा 6 दे रखा है। तो गुना करेंगे इससे हम 6 से। 2700 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो 6 का जो वैल्यू होगा वो किसका हो जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा। इसको अब हम काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 1350 गुना 3। जब इसको गुना करेंगे तो होता है 13 तिया 39, 50 तिया 150 अर्थात 4050। ये इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 4050। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप वो सभी देख सकते हैं। रुपया 9.30 का 1/3, तो यहाँ पे का लगा हुआ है अर्थात गुना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अनुपात निकालने के लिए, तो यहाँ से ये आधा भाग अनुपात किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9.30 का लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है गुना। गुना 1/3 ये और है, तो यहाँ पर इसके बदले आ जाएगा अनुपात। क्या होगा? 1.55। फिर उसके बाद क्या है? का अर्थ होता है गुना 0.6। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो बट्टा में आ जाएगा क्या? 100। फिर यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है, बट्टा में आएगा 100। यहाँ पे 1 अंक पहले दशमलव है, बट्टा में आएगा 10। तो अब हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो नीचे से ये 0000 कट गया। फिर क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3 0। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ से अब इसको लिख लेते हैं 310। फिर ये जो है 0, तो ये आ जाएगा इस पे 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करेंगे? ये अनुपात किसके बराबर होगा? इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंचे 30 बच गया 3, 6 पंचे 30 और 3 33 बच गया 3, 6 एकम 6, 3 9, ये इतना हो गया। फिर क्या करना है? यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। अब काटेंगे 31 से, 31 दहें 310। दोस्तों यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और 31 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31 तिया 93। तो 10:3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यदि आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आता है तो इस क्वेश्चन को इतना बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था, ये बस एक लाइन में आंसर हो जाता है इसका।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी के मजदूरी का कुल राशि है 333 रुपया। वे अपने मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनके बचत का अनुपात दे रखा है 7:6:9 तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि आदमी क्या कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। ये जो है ये 80% खर्च कर रहा है, तो ये बचा कितना रहा है, 20% बचाया होगा। फिर बी में देखिए, बी में क्या कह रहा है कि 85% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाया होगा, 15% बचाया होगा। सी में देखिए, सी में कह रहा है कि 75% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाया होगा, ये 25% बचाया होगा। तो यहाँ पे ये बचत है, और ये बचत किसके बराबर है, 7, 6 और 9 के बराबर। ये जो 20 दे रखा है, 20, 15 और 25%, ये 7, 6 और 9 के बराबर है। तो ये बचत है, तो इसका कुल इनकम कितना होगा, 80 और 20 100। यदि हम इसको 100 मान लेते हैं इनकम को, तो 20 इसका बचत हो गया, और 20 जो है किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो यहाँ पर हम आगे करेंगे 7/20, यहाँ पर लिख लेते हैं 7/20। ये क्या है, ये अभी बचत है, इसको हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इसका कुल मजदूरी। ये हो गया ए का। बी में कितना है, 15 है, और ये दे रखा है 6 के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/15, गुना करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा क्या, बी का इनकम हो जाए, बी का मजदूरी हो जाएगा। फिर सी में दे रखा है 25%, तो 25 बचत हो गया, ये 9 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/25, गुना करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा सी की मजदूरी। अब यहाँ से हम काटेंगे तो क्या निकलेगा, ये तीनों के मजदूरी का रेशियो निकलेगा। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, ऊपर से गुना करेंगे 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35। ए का रेशियो हो गया 35। फिर बी में कितना होगा, काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 20 है 100, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यहाँ पे हो जाएगा 40। फिर सी का 25 चौका 100, 9 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। ये तीनों का रेशियो हो जाएगा, क्या, मजदूरी का रेशियो। और इनका जो कुल मजदूरी होगा ये 35, 40 और 36 के अनुपात में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 जो ऑप्शन दे रखा है 42, क्या ये 35 से कट रहा है, 42 नहीं कट रहा है। क्या 35 से 105 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 35 तिया 105 होता है, और 40 तिया कितना होता है, 120 होता है, और 36 तिया कितना होता है, 108 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 105:120:108। और यहाँ पे 98 देखिए, क्या 35 से 98 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 35 से 109 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ ना आए तो एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा, आपको सभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।